गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा। ये जो संसार बसा है वो इसलिए बसा है कि परमात्मा अकेला रहते रहते अपने आप से ऊब गया। और ऊबने के बाद उसने अपनी इच्छा से इस संसार का निर्माण किया। अर्थात यहां पर दो गुण पैदा हुए। पहला गुण अकेला ना रहना, दूसरा गुण इच्छा का विस्तार। ये दोनों इस संसार के ऊपर काम कर रहे हैं और हर जीव के ऊपर काम कर रहे हैं। सच को देखिए। अब यहां पर सच को एक चीज देखना है, अंदर से क्या मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूं? अर्थात सहयोग की भावना का जागरण। अगर अकेलापन नहीं तो सहयोग की भावना का जागरण। भाई ध्यान से सुनेंगे बात को। एक बात पहले और कह देना चाहूंगा। हम पदार्थ से पदार्थ को गति दे रहे हैं। हम पदार्थ को पदार्थ से गति दे रहे हैं, जबकि पदार्थ को गति चेतना से मिलती है। पदार्थ को गति चेतना से मिलती है। दोबारा से समझिए। ये जो हम नवरात्रि के काल के दौरान अपनी गति को कर रहे हैं, अगर सीधे सीधे और छोटे शब्दों में कह दूं तो उस परम मां की गति इस चेतना के ऊपर हो जाए, जिससे अंदर की चैतन्य शक्ति का जागरण हो जाए। जब तक चैतन्य शक्ति का जागरण नहीं होगा, मेरे गुण क्रियाशील नहीं होंगे। मैं भी एक गंगा विहार के सम्माननीय कार्यकर्ता के साथ बात कर रहा था। बात करते करते बात इतनी भावुकता में आ गई कि वो कहने लगे, मैंने और मेरी पत्नी ने जी तोड़ मेहनत की। जो हम अपने परिवार के लिए कर सकते थे वो सब हमने किया। बच्चे बड़े हो गए, वो भी बाल बच्चेदार हो गए, परंतु सब अपने अपने रास्ते चलते चले जा रहे हैं।
यहां पर समझेंगे एक बात को जो मैं समझाना चाहता हूं। अकेलापन, अकेलापन जिनके अंदर उन्होंने अपने प्राण को निचोड़ करके डाल दिया, आज वो साथ छोड़ करके जा रहे हैं, तो सहयोग की भावना कहां रह गई। और ये सारी जो गति है, इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, महिषासुर। महिषासुर जो आज सबकी बुद्धि के ऊपर आकर के बैठ गया है, अहंकार के रूप में। आदमी में वो भावनाएं देखने के लिए नहीं मिलती। मैं तो छोटे रूप में एक बात कहना चाहूंगा, क्या आदमी संतुष्ट है? क्या आदमी संतुष्ट है? कुछ ऐसा कर सका कि जिससे वो सबको अपना बना सके? सहयोग की भावना, आपसी मिलन की भावना, और उसी से पैदा होता है, उसको कहते हैं प्रेम। उसी को कहते हैं प्रेम। दो चेतनाओं के बीच में, अगर सूक्ष्म शरीर के बीच में ये प्रेम पैदा नहीं होगा तो कैसे टिकेगा? कैसे टिकेगा? जब भगवान जैसी शक्ति, भगवान जैसी शक्ति इस प्रेम के लिए उसने अपना विस्तार किया, और वही विस्तार आज उसके दुख का कारण बना हुआ है। इच्छा शक्ति जो एक से अनेक होने की थी, आज वो सुकड़ती जा रही है, और कहूं तड़प तड़प करके अपने प्राणों को तोड़ती जा रही है। किसके कारण? कारण क्या है? मधु कैटअप। आंतरिक सुख, सांसारिक सुख, सांसारिक सुख, उसके कारण आज ये स्थिति पैदा हो रही है। सच को पहचानेंगे। जब भगवान जैसी सत्ता इस संसार में अकेली नहीं रह सकती, उसकी भी कोई इच्छा है, उसकी भी कोई इच्छा है। वो हमारी इच्छाओं को पूरा कर रहा है। अपनी जिंदगी में जो आपने नहीं देखा, कभी सोचा भी नहीं था, आज वो हम सब प्राप्त कर रहे हैं। परंतु देने वाले का कोई उपकार नहीं। निरीह हो गए, निरीह, दुष्ट। तो निवेदन करूंगा, आज का अगला पाठ शुरू कर रहा हूं, और छठा पाठ है आज का, और आज 2 पाठ करने हैं।
सिद्धांत के अनुसार अब बिल्कुल लेवल पर चला जा रहा है। आज 2 पाठ होंगे। जैसा दुर्गा सप्तशती का विधान है। छठा पाठ, बोलिए दुर्गा मैया की जय। सबसे पहले हम ध्यान करेंगे। विग्रह आपके सामने है। अकेलेपन को मिटाएंगे, मां दुर्गा का साथ लेंगे। मैं उस मां के साथ जुड़ना चाहता हूं तो ध्यान से जुड़ जाइए। एक शक्ति है वो जो मेरे अंदर भी विराजमान है। अगर मैं उस शक्ति के साथ जुड़ूंगा तो उस शक्ति का अवतरण मेरे अंदर होगा। ऐसी भावना को रख करके आप आगे बढ़ेंगे। यहां एक बात फिर से साफ कर देना चाहता हूं। अगर कोई स्वार्थ के लिए, बिल्कुल साफ साफ सुन लीजिए, स्वार्थ के लिए, यहां एक बात बता रहा हूं, स्वार्थ का रिश्ता कभी परमानेंट नहीं होता है, धोखे का होता है। जब तक स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक तो रिश्ता रहता है, और जैसे ही स्वार्थ में कोई अड़चन आने लग जाती है तो रिश्ता भी चला जाता है। इसीलिए इसी के कारण मां बाप से जब तक स्वार्थ पूरा होता रहता है, संतान उनके साथ बराबर जुड़ी रहती है, और जैसे ही उनकी क्षमताएं कमजोर पड़ना शुरू होती हैं, संतान अपने अपने रास्ते जाना शुरू हो जाते हैं। आज मर्यादा का बंधन कोई नहीं बांधता, स्वार्थ के बंधन को बांध के रखे है। और यहां एक बात कहने में भी नहीं चूक रहा हूं, वो ये कह रहा हूं, मां बाप मरे पड़े हों, मैं केवल मां बाप की बात नहीं कह रहा, स्वार्थ की बात कह रहा हूं। वो उसमें भी अपने हित को देखता है। उनके मरे हुए होने में भी जो अपना इष्ट है, आराध्य है, अगर वो मरा भी पड़ा हो तो उसको भी खाने की सोचता है। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परम उत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूं। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फण में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्विग्न हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमंडल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। अब ऋषि का वो संदेश सुन लीजिए। मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा, कल बताया था दूत को जो भेजा गया था देवी को अपने पास बुलाने के लिए, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वाक्य को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन को बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहां लेकर के आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे भी अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ निशुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा। हिमालय
ऊंचा चरित्र, हिमालय ऊंचा चरित्र। देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं ही बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूं। अब ऋषि कहते हैं, देवी यो कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिके हूम शब्द का उच्चारण करके उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिके पर एक दूसरे पर तीखे सायकों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करते हुए बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों से मारने में और कितनों को ही जबड़ों से और कितनों को महादैत्यों को पटक कर होठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ दिए और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, सिंह अर्थात सत्य, सिंह अर्थात सत्य। ताकत झूठ में नहीं होती है, सत्य में होती है। कितनों की भुजाएं, यहां फिर से कह रहा हूं, कोई ऐसी देवी नहीं है जो शेर पर बैठती हो। हर देवी वो है जो आप सुन रहे हैं, जो सच्चे जीवन के मार्ग पर, आत्मा के मार्ग पर चलती है। आत्मा के प्रहार से, आत्मा के प्रभाव से, आत्मबल के तेज से बुराइयों का संहार सुनिश्चित है। कितनों की भुजाएं मस्तक काट डाले। भुजाएं कुकर्म, भुजाएं माने कुकर्म, मस्तक माने पाप का ज्ञान, बुरा ज्ञान, उनको काट डाला। उनकी मर्दन की, यहां मैं फिर से कहूंगा, 60,000 सेना एक तरफ है जो लौकिक शक्ति के साथ है, लौकिक शक्ति के साथ है, परंतु अकेली दुर्गा शक्ति अंबिके एक तरफ है। जैसे प्रकाश के पैदा होने जाने से ही केवल उसके प्रभाव से सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही उस शक्ति को अपने अंदर प्रकट हो जाने से ही, अपनी चेतना में प्रकट हो जाने से ही सारे दुष्कृत्यों का, पापों का, बुराइयों का, कष्टों का, रोगों का, सबका नाश होता चला जाता है। गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़ डाले, उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध से भरे हुए देवी के वाहन उस महाकाली महाबली सिंह क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर दिया, अब बात समझ आ गई इतनी। तब उस दैत्य को बड़ा क्रोध हुआ और उसका होठ कपकपाने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों का आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर जाओ और उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्रों तथा समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। देखिए, समझिए क्या कहा जा रहा है।
असुर माने बुराई, असुर माने गंदी आदतें, लत। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिके को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इति मार्कंडे पुराणे सर्वाणि मंतवंतरे महादेवी महादैत्य शुंभ निशुंभ सेनानि भूधूम्रलोचन वधो नाम 6 अध्याय संपन्न। बोलिए दुर्गा मैया की जय। अब 7वां अध्याय। यहां आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, एक ही बात बोल रहा हूं, सांसारिक स्तर नहीं, आत्मिक चेतना के स्तर पर चलना। क्योंकि जो कुछ भी है वो सब आत्मिक चेतना है। अगर प्रभाव आपके अंतःकरण पर जाकर के पड़ेगा, जो आपको ज्ञान के रूप में समझाया जा रहा है, और आपको उसमें पचाने की क्षमता होगी, जैसे मैंने अभी कहा, ये सब कुछ ईश्वर की इच्छा से चल रहा है। अगर मैं भी ईश्वर की इच्छा से चलूंगा, मुझे एक बात बताओ, जिस व्यक्ति के साथ चारों तरफ कमांडरों ने उसको घेरा हो और उनके बीच में रह करके भी कोई दुश्मन उनको मार गिराए, ये संभव नहीं होता। भगवान का रक्षा कवच वो आपका सुरक्षा कवच है, जिसमें आपका कोई बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान से मेरी वृत्ति हट गई और शुंभ निशुंभ मधुकैटभ और महिषासुर में जाकर के लग गई। वो मेरी चेतना पर राज कर रहे हैं। हां बेटा, बड़ा अच्छा सवाल है। ज्ञान कैसे पचता है? जिम्मेदारी से। ज्ञान जिम्मेदारी से पचता है। जो आपको ज्ञान हुआ उसे कर्म में निकालिए। जो आपको ज्ञान हुआ उससे जिम्मेदारी लीजिए और कर्म करिए। ज्ञान आपके जीवन का अंश बन जाएगा, अंग बन जाएगा। जैसे भोजन को खाते हैं, भोजन का रस हमारे शरीर में जाकर के पच जाता है और मल बाहर निकल जाता है। हमारे शरीर में जो टूट फूट होती है उसकी रिपेयर वो करता रहता है। ठीक ऐसे ही ज्ञान भी कर्म से पचता है। चलिए 7वां अध्याय। बोलिए मां दुर्गा की जय। सबसे पहले मां दुर्गा का ध्यान इस रूप में करेंगे। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूं। वे रत्न में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है तथा कहार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाटों में बंदी शोभा दे रही है। अब ऋषि बोल रहे हैं। ऋषि की बात सुनिए। तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगी सेना के साथ अस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमाचल के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से
पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास जाकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी होने लगी और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खड्ग धारण किए हुए और चीते के चर्म की साड़ी पहनकर नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था और जीभ लपलपाने के कारण वे अपने और भी डरावनी प्रतीत होने लगी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों और अंकुशधारी महावतों और योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती और उसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को भी मुंह में डाल करके वो बड़े भयानक रूप से चबा जाती। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी के पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती में धक्के से गिराकर मार डालती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रोंद डाली, खा डाली और कितनों को ही मार गिराया। कोई तलवार से के घाट उतार गए और कोई खड्ग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले तथा मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से उसका हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते चले गए। ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हुम शब्द का उच्चारण किया, चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। चंड के मारा गया देखकर मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, मां देवी आप पर कृपा करे, आपके अंदर समाये हुए चंड का भी वध हो जाए। चंड को मरा देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भर के उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा
गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों तरफ भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महा पशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ स्वयं ही वध करना। अब ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो तो इसलिए संसार में चंड मुंड के नाम से तुम्हारी ख्याति संसार में होगी। इति मार्कंडे पुराणे सार्वणिक मन्वंतरे महादेवी महात्म्ये चंड मुंड वधु नामक 7वां अध्याय संपन्न। बोलिए मां दुर्गा की जय। अब आज का इतना ही है। कल को 8वां अध्याय से शुरू होगा। जैसे जैसे इसका विधान है वैसे ही वैसे इसको चलाया जाएगा। बेटा पवन ठीक लिख रहा है। बेटा चेतना में जब स्थित हो जाओगे, मैंने अभी कहा है, प्रेम ही ऐसी शक्ति है जो अकेलेपन को मिटा करके सहयोग को पैदा करता है। उसको हम जब ये प्रेम आपस में हमारे अंदर हो जाएगा तो सामूहिकता की भावना का जागरण होगा और उसी को पारिवारिकता कहते हैं। जब पारिवारिकता के दायरे में आओगे, लोक सम्मान, 3 बात मैंने आपसे कही थी। पहला कहा था लोक सम्मान, दूसरा कहा था दैवी अनुग्रह और तीसरा कहा था मुक्ति। ये आपके लिए सहज हो जाएगा। जैसा अभी पूजा पूछ रही थी, कर्तव्य की भावना जब आपके अंदर जगेगी तो यही ज्ञान आपके जीवन का संस्कार बन जाएगा। यही ज्ञान आपके जीवन का संस्कार बन जाएगा। और ये जो दुर्गा सप्तशती है, ये आपके जीवन का अंग बन जाएगी। आने वाले विकार विकृतियां अगर आपकी चेतना पर कोई भी प्रहार करते हैं तो आप में उसके दमन करने की क्षमता होगी। बहुत अच्छा ये लग रहा है। ज्ञान जग रहा है। दोबारा बोलूंगा, अंदर की चेतना को जगाना है। उद्देश्य है, बाहर से कुछ फायदा नहीं होगा, केवल पूजा पाठ की लकीर पीटी जा सकती है। आत्म चेतना का जागरण हो, वही आपका विस्तार करेगी। इसलिए ज्ञान की तरफ चलें। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय।
मृत्योर्मा 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 मृतम गमय मृतम गमय मृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, अंतर्मुखी होइए। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूं। आशा करता हूं आप मन से, भाव से जप कर रहे होंगे। परिवर्तन का दौर है, अपने आप को बदल लें, शक्ति के साथ जुड़ जाएं। मैंने आज बोला भी है, कमांडो, ब्लैक कमांडो अगर आपकी रक्षा कर रहे हैं तो आपका कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। बेटा मैं तो तुम्हारे जैसा ही हूं, सब गुरु की, मां की कृपा है, ये सब उन्हीं की कृपा है। आज की बात को संपन्न कर रहा हूं।